क्लैरिफिकेशन आशुतोष आपसे कि दरअसल इसमें भारत की स्ट्रैटेजी है, कोई डिप्लोमेसी है। हम दरअसल 140 करोड़ के देश, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, ये नहीं कह पाए पिछले 3 दिन में कि असैसिनेशन गलत है, आप किसी की इंटीग्रल टेरिटरी में नहीं घुस सकते, होंगे कहीं के तुरम खा। कुछ लो यार आशुतोष सर प्लीज। गरिमा जी, दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि क्या भारत इस बात का समर्थन करता है कि दुनिया का कोई भी देश किसी दूसरे देश के अंदर घुस के उनके हेड ऑफ द स्टेट को उठा के अपने यहां लाके जेल में बंद कर ले, या किसी दूसरे देश के हेड ऑफ द स्टेट या उनके सुप्रीम लीडर को वो मार दे? क्या ये अगर भारत स्वीकार करता है तो कल ये भारत के साथ भी हो सकता है और किसी और देश के साथ भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक का नियम यह था कि सॉवरेनिटी की रक्षा करनी चाहिए और अगर आपको किसी देश के ऊपर हमला करना है तो आपको यूनाइटेड नेशंस के थ्रू चलना चाहिए। ये हुआ जब कुवैत पे अगर ट्रंप, सर एक सेकंड, अगर ट्रंप इंटरनेशनल लॉ नहीं मान रहे हैं, जो एक्ट ऑफ वॉर में नियम कायदे बने हैं, ट्रंप उसको मानते दिखाई नहीं दे रहे हैं, यहां तक कि उनकी अपनी घर की सियासत उबली हुई है, उनके अपने सांसद उनके खिलाफ खड़े हो गए, यूएन चार्टर को ट्रंप नहीं मान रहे, तो इसमें भारत क्या कर सकता है भाई? नहीं, भारत एक मॉरल स्टैंड ले सकता है, और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजादी के बाद से भारत की दुनिया में कदर इसलिए होती रही क्योंकि हमारे अंदर इतनी हिम्मत थी कि हम मॉरल स्टैंड ले सके, और हमने हमेशा लिया है। ज्यादा नहीं, 2003 के अंदर जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका के राष्ट्रपति, 3 बार उन्होंने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को फोन करके समर्थन मांगा, 3 बार, और अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ तौर पर कहा हम युद्ध का समर्थन नहीं करते। लेकिन इसी भारत ने जब कुवैत पर हमला हुआ, तब जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बाप पिताजी वहां पर थे, तब एक देश क्या दूसरे देश पर कब्जा कर ले जबरदस्ती, तब भारत ने उसका समर्थन किया था, और भारत ने अपनी जमीन को जो रिफ्यूलिंग के लिए भी दिया था। लेकिन 2003 में हमने स्टैंड नहीं लिया था। महत्वपूर्ण सवाल क्या है, अगर हम इस जाति को, अगर हम चुप रहेंगे, नहीं बोलेंगे, तो कल ये भारत के साथ भी हो सकता है कि पता चला अमेरिका को पसंद नहीं आया भारत की नीति, तो चलो यहाँ उनके यहाँ तो दरअसल राष्ट्रपति को उठा लीजिए। हम तो ईरान के खुद पक्ष धर रहे हैं भाई। हमारे 2 प्रधानमंत्री, सिटिंग प्रधानमंत्री गए, अटल बिहारी वाजपेयी गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, और न सिर्फ गए बल्कि वहां बाकायदा ईरान के पक्ष में खुलकर बोलते दिखाई दिए कि भाई आर्ट से, आर्किटेक्चर से और कल्चर से, सबसे हम ईरान से जुड़े हुए हैं। व्हाई वी आर कीपिंग साइलेंस हियर? नहीं, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। ये ईमानदारी की बात ये है, और मैं इसमें पढ़ दूं कि राहुल गांधी का जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छा स्टैंड। इस लिहाज से अगर मैं दूसरे